बाबा साहब अमर रहे। साथियों नमस्कार। आज जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में जनपद चंदौली के विधानसभा चकिया क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। यहाँ पर उपस्थित जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रमुख रूप से मिर्ज़ापुर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र त्यागी जी हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। त्यागी जी, आपसे विशेष सवाल ये है कि बाबा साहब की आज जयंती है। बाबा साहब की वजह से पिछड़े दलित और लगभग सभी समाज के युवाओं को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिला। वो बच्चे जो इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो IIT IIM की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं और उनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब की इस जयंती के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आपने सवाल किया, इलाहाबाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको बाबा साहब के मिशन के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसलिए नहीं मालूम है कि वास्तविक रूप से जो बाबा साहब का मिशन है, जो बाबा साहब के विचार हैं, जो बाबा साहब का संघर्ष है, उनके माता पिता ने या अन्य लोगों ने उनको इन चीज़ों से अवगत नहीं कराया। आज भी वो रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं, मनुवाद की कुछ मनुवादी व्यवस्थाओं को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने से इनकार करते हैं। दलित और महिलाओं में भी, दलित में और पिछड़ों में भी, जो दलित के बच्चे हैं और पिछड़ों के बच्चे हैं, आज भी वो बाबा साहब के विचारों से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उनके माता पिता बाबा साहब के विचारों से अवगत नहीं कराते हैं। न सही उनको दिशा निर्देश मिल पाता है, न स्कूलों में बाबा साहब के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। इसलिए बाबा साहब के सिद्धांतों को बहुत हद तक अभी दलित और पिछड़े समाज के लोग नहीं जान पाते हैं, इसे अछूते हैं। त्यागी जी, आप खुद एक दलित समाज से आते हैं, जैसा कि आपका व्यक्तिगत जो परिचय है, आप इस पीड़ा को कैसे महसूस करते हैं? आप पिछड़े समाज के लोगों से अगर कुछ मांगना हो तो क्या मांगना चाहेंगे? दलित समाज के लोगों से कुछ मांगना हो तो क्या मांगना चाहेंगे बाबा साहब की जयंती पर? खुलकर बोलिएगा ज़रा। जैसा कि आपने कहा कि मैं खुद एक दलित समाज से हूँ और दलित समाज में मैं एक, जो अगर जाति के रूप में कहें तो एक डोम समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जो दलित समाज का हिस्सा है। साथियों, अगर दलित समुदाय का इतिहास देखा जाए तो दलित समुदाय सदियों से बहुत यातनाओं से गुजरा है, जिसे गले में हंडी, कमर में झाड़ू और घुंघरू बांध दिया गया हो। ये सारी चीज़ें तो बाबा साहब के आने के बाद दूर हुई। बाबा साहब ने बहुत हद तक इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक लंबा संघर्ष रचा। साथ ही साथ जो इस देश में महापुरुषों पेरियार, बुद्ध, सावित्रीबाई फुले माता, उसके बाद ज्योतिराव फुले, इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। बाबा साहब ने एक लंबा संघर्ष किया। अगर सचमुच कहा जाए, अगर मैं पिछड़े समाज और दलित समाज की अगर बात करूं तो मैं पिछड़े और दलित समाज के लोगों से यही कहूंगा कि ये वक्त की डिमांड है और बाबा साहब ने एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। अगर हम सही इस्तेमाल अपने वोट के अधिकारों का कर लें, अगर पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लें, तो हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, हमको इतना सशक्त बना देंगे कि हमको समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होने का मौका मिल जाएगा। हम उन तमाम चीज़ों को पालेंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से। अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे अधिकार हमको मिल जाएंगे। जो दलित और OBC समाज के लोग हैं, वो अपने वोट का सही अधिकार इस्तेमाल करें ताकि हम सत्ता में आकर अपने अधिकारों को पा सकें। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तैयारी क्या है? जन अधिकार पार्टी की तैयारी क्या है? बहुत ही कम शब्दों में बताइए। जैसा कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्षा सुकन्या कुशवाहा जी ने जन अधिकार पार्टी के माध्यम से उन्होंने एक नारा दिया। उनके मुद्दे हैं कि हम समाज को प्रत्येक क्षेत्र में, समाज के दबे कुचले जो शोषित वर्ग के लोग हैं, हमारा एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथ ही साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उनको उन्होंने एक मुद्दा बनाया है कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। ये तभी पूरा होगा जब हम जन अधिकार पार्टी के मुद्दों को साथ में लेकर गांव-गांव तक जाएंगे, कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और हम सत्ता में उत्तर प्रदेश की 2027 की सरकार में आ जाएंगे। निश्चित रूप से हमारे मुद्दे पूरे होंगे और बाबा साहब के सपने साकार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद त्यागी जी। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की एवं जन अधिकार पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही
बाबा साहब के संघर्षों को भी जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी तरफ चकिया क्षेत्र में ही सामाजिक संगठन के लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में रैली निकालकर उनकी जयंती मनाने का काम किया, जिसमें बहुजन समाज के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया एवं अपने चिर परिचित अंदाज में जय भीम एवं बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। लगभग पूरे क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाए जाने का अनुमान है और शोषित वंचित समाज के लोगों में खुशी का माहौल है।